दरअसल आज शाम को एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की खबर आएगी, कौन से स्टॉक्स को शामिल किया जा रहा है उस इंडेक्स में और इसके चलते बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिए, ये 3 दिन से अब ये तेजी दिखा रहा है और आज शाम को ये अनाउंसमेंट आएगा और फिर कल सुबह सुबह आपके सामने वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन से स्टॉक्स में दरअसल उस इंडेक्स में वो शामिल हो रहा है। टाटा कंज्यूमर भी आप रखिएगा रडार पर, इसमें भी देखिए हलचल इसीलिए ही देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, विस्तार से आगे भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इनके पीछे दरअसल फंडामेंटल कारण है आईजीएल के पीछे खास तौर पर। चलिए, ये तो 7 दिन का चार्ट दिखाया, लेकिन कल हमने देखा था एक अच्छी खासी रैली आईजीएल में देखने को मिली थी। आईटी सेक्टर और आरआईएल, ये भी एक आरआईएल सेक्टर इन इटसेल्फ, ये देखिए ये वो चीजें हैं जो बाजार को होल्ड कर रही हैं और निफ्टी को में मदद कर रही हैं। दूसरी तरफ बैंक्स जो हैं वो नीचे खींचने का काम कर रहे हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए? हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, बताइए क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। गुड मॉर्निंग। तो पहले तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात हो रही है उसमें मैं थोड़ा सा डेटा ऐड करना चाहूंगा। तो अगर हम जो एक पेयर ट्रेड जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग इनिशिएट करते हैं और अगर हम उसका थोड़ा सा डेटा देखें तो 18 मार्च से अभी तक बैंक निफ्टी लगभग 8% नीचे है और वही निफ्टी 10% ऊपर है। तो ऑलमोस्ट 18% का अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी ने दिखाया है कंपैरेटिवली टू निफ्टी, और ये बहुत लंबे समय के बाद, लास्ट टाइम ऐसा हमें 2016 में देखने को मिला था। तो बहुत लंबे समय के बाद ये एक डेविएशन आता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के रेशियो में। और अगर स्टैटिस्टिकल स्टडीज को भी देखें तो जो को इंटीग्रेशन होना चाहिए दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच में वो अब नहीं है। तो मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि हो सकता है कि आने वाले कुछ और समय तक हमें ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिले जिसमें कि निफ्टी आउट परफॉर्म करता रहे और वही बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता रहे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है और ये कंटिन्यू कर सकता है। और 18% का अंडर परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी हमें देखने को मिला है। डेरिवेटिव डेटा में भी अगर देखें तो निफ्टी में बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन है, कुछ भी कहीं पे भी ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में कंसिस्टेंटली शॉर्ट डेवलप हो रहे हैं, जो कि एक मैटर ऑफ वरी है। और मुझे लगता है कि निफ्टी को आईटी, फार्मा और एक और जो आपने सेक्टर का नाम लिया रिलायंस, मैं रिलायंस को सेक्टर के तौर पे ही देखता हूं, बिकॉज वो अकेला एक ऐसा स्टॉक है जो पूरा बाजार को रिकवर करवा सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स चलेंगे और वही बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि करेक्शन बना रहेगा। तो आज जो मेरा 2 पिक है, दोनों प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बैंकिंग में शॉर्ट की सलाह है और दोनों ही स्टॉक बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो पहला सेल का कैंडिडेट है वो है एसबीआई, और एसबीआई को अगर हम देखें बीच में जब बैंक निफ्टी में एक रैली भी आया तब भी एसबीआई ने पार्टिसिपेट नहीं किया और कंसिस्टेंटली न्यू लोज बनाता जा रहा है। तो यहाँ पे वीकनेस काफी, और मुझे लगता है कि थोड़ा और यहाँ से डिक्लाइन आता हुआ दिखेगा। तो 160 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन जो लगभग 7.5 पे मिल रहा है उसको हम यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं। 12 रुपए का टारगेट होगा, 5 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जो दूसरा ट्रेड होगा वो भी बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक पे है, और फेडरल बैंक में भी ऐसा ही एक अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। 3-4 दिन पहले एक ब्रेकडाउन हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ और फिर कल डेरिवेटिव डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से कोलैप्स देखने को मिल सकता है। तो फेडरल बैंक का 40 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो हम खरीद के चल सकते हैं। 2 रुपए के आसपास मिल रहा है, 1.25 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें और 3.5 रुपए का यहाँ पे टारगेट होगा। तो एसबीआई और फेडरल बैंक, ये 2 बैंकिंग स्टॉक्स पे बिकवाली की सलाह है। ओके, तो ये फिलहाल कुछ बिकवाली के ट्रेड्स आ रहे हैं फेडरल बैंक पर एट द मोमेंट। यहाँ पर आपको लग रहा है कि कमजोरी देखनी चाहिए, और कल हमने यही नोटिस किया था कि बाजार में सेंटिमेंट अगर बिगड़ा वो इन बैंकिंग काउंटर्स की वजह से ही बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हेमंत ने कहा कि अगर मामला कुछ एक शेयर संभाल रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आरआईएल का इनफैक्ट पिछले 1 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और देखिए आज इस पर वैसे भी एडिशनल फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने राइट्स के लिए अप्लाई करना है आज वो आखिरी दिन है कि आप इस स्टॉक में पोजीशन ले सकते हैं। कल खरीदेंगे तो फिर राइट्स में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस पर्सपेक्टिव से दरअसल यहाँ पर लॉट साइज भी बदल रहा है। ये कुछ डेटा कल एक्सचेंजेस पर आया और वीरू ने भी इनफैक्ट कुछ डिटेल्स निकाले हैं। वीरू, आज आखिरी दिन रहेगा इस स्टॉक को लेने का। अगर राइट्स इशू में अप्लाई करना है 14 तारीख को ऑफ कोर्स राइट्स खुल रहा है। 1257 की प्राइस कंपनी ने पहले ही सुझा दी थी। ये बताइए लॉट साइजेस कितने बदलते हुए दिखाई देंगे, वो डेटा भी सामने रखिए हमारे दर्शकों के। जी हाँ, देखिए रिलायंस करीब करीब 1:15 का अगर आप देखिए राइट्स इशू है, रेशियो है। याद रखिए लास्ट कम डेट है आज, यानी 12 मई, यानी
आप अगर शेयर आज खरीदेंगे तो आप इंटाइटल्ड होंगे राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए T+2 पे के आधार पे 14 तारीख को अगर आपके पास वो शेयर होंगे, जो कि रिकॉर्ड डेट है और एक्स डेट है 13 मई को। आज के क्लोजिंग प्राइस के आधार पे जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो निकाला जाएगा और उस पर तय होता है कि लॉट साइजेस क्या होगा। हालांकि अगर आप देखें वो रेशो 98.98% है जो एडजस्टमेंट फैक्टर रेशो है, तो उसके मुताबिक हर्षदा जो लॉट साइज है वो होगा करीब 506 का एस्टिमेटेड है। ये इससे ज़्यादा बहुत इधर उधर नहीं होगा, 506, 507 या फिर 505 इतना ही होगा हार्डली। और इसकी स्ट्राइक्स होंगी वो शाम को तय होंगी। हालांकि वो उसका भी अंदाजा मेरे को है, लेकिन मैं उसको अभी उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, रिलायंस का नया लॉट साइज होगा 506, 507 या फिर 505। और याद रखिए आज शाम को सर्कुलर के जरिए ये सूचित कर दिया जाएगा कि कल एग्जैक्टली अगर आप देखें फ्यूचर प्राइस क्या होगा, आपका स्ट्राइक किस प्राइस पे अवेलेबल होंगी और आपका लॉट साइजेस क्या होगा। तो शाम को इसके बारे में मैं आपको टिप्पणी करके और इनफैक्ट ट्वीट के जरिए बता दूंगा। लेकिन आज अगर आप राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे हर्षदा। ओके बाप, तो ये बात RIL पर हुई, लेकिन हमारे साथ विकास सेठी साहब जुड़ चुके हैं। सेठी साहब, RIL पर आपकी राय क्या है, मार्केट पर आपकी राय बताइए, क्योंकि RIL और IT शेयर, और कल तो हमने ऑटो में भी अच्छी खरीदारी देखी। ऑटो की खबर पे भी आता हूं, मारुति भी देखिए अब मानेसर में अपने प्लांट की आज से शुरुआत कर रहा है प्रोडक्शन की। 50 दिन के बाद 50% कैपेसिटी पर ये शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले RIL और मार्केट पर व्यू दीजिए सेठी साहब। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, एक जबरदस्त तेजी हमने इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखी है। जब से फेसबुक के साथ डील का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद लगातार 2 PE फंड्स के साथ अनाउंसमेंट किया स्टेक सेल का, फिर आपके बीपी के साथ जो डील करी, तो सभी जो डील्स हुई है, जो RIL की जो थोड़ी दिक्कतें थी डेट को लेके, जो कर्ज को लेके, उसको कम करने की और कंपनी कदम उठा रही है, जो कि बाजार ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया। और जहां तक इनके जो जियो के कारोबार है वो सबको पता है बहुत ही अच्छा कर रहा है। और ये जो राइट्स इशू आया है, मुझे लगता है डेफिनेटली जिन शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी रिलायंस में निवेश किया हुआ है वो तो डेफिनेटली अप्लाई करेंगे ही। एक तो करंट मार्केट प्राइस से अच्छा खासा 13-14% का डिस्काउंट है, 1257 रुपए के लेवल पे ये राइट्स इशू आ रहा है। और लिक्विडिटी की भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज फॉर एप्लीकेशन सिर्फ 25% ही पैसे जमा करने हैं। और ये भी एक्चुअली अगर आप प्रोपोर्शन देखें तो 15 शेयर पे 1 शेयर का राइट्स इशू है, तो उस लिहाज से भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाले नहीं है निवेशकों को। और बाकी जिनको राइट्स पे अप्लाई करना, उनके लिए आज आखिरी दिन है खरीदारी करने का। मुझे लगता है 1257 का जो लेवल है राइट्स का, बहुत ही अच्छा लेवल है मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए निवेश करने का। और रिलायंस के स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। हालांकि इतनी बड़ी तेजी के बाद शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर, बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हो सकती है। और कल जब एक्स राइट होगा ये इशू, तो उसका भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट 15-20 रुपए का बिल्कुल देखा जा सकता है। बट अदरवाइज मीडियम से लंबी अवधि के लिए मैं इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूं। और मुझे लगता है आपको इसमें 2-3 साल का नजरिया रखना चाहिए, बिकॉज आने वाले 2-3 साल में मुझे लगता है ये जो इनके दोनों जो कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस है, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, इनको डीमर्ज करके एक शानदार वैल्यू अनलॉकिंग इस स्टॉक में देखी जाएगी। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, तो एक लॉन्ग टर्म स्टॉक निवेशकों के लिए और एक उम्दा ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। अप्लाई कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू में अगर आपके पास स्टॉक है, और अगर नहीं है और तब भी फायदा उठाना चाहते तो आज वो आखिरी दिन है, लास्ट चांस है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को लेने के लिए, अगर आप राइट्स इशू का हिस्सा बनना चाहते हैं। वरना आगे आप ऑफ कोर्स आपको मौके तो मिलेंगे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ा निवेश करने के लिए। लेकिन सेठी साहब, आज आप क्या थीम पकड़ रहे हैं? रिलायंस की बात हुई, सुबह में हम चर्चा कर रहे थे और हेमंत ने राइटली कहा, देखिए कि रिटेल एक ऐसा पॉकेट है जहां पर वो नेक्स्ट वेव ऑफ रीओपनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके जब कामकाज की शुरुआत होगी, हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे वो सीमेंट हो, ऑटो हो, केमिकल हो, दूसरे प्लांट्स खुलते हुए नजर आए हैं। अब सेकेंड फ्रंट पर ये रिटेल कंपनियां खुलती हुई दिखाई देंगी। क्या इस स्पेस पर आपकी नजरें हैं? कुछ आपको पसंद है स्पेस में, और आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है आज ब्रॉडली मार्केट में सेक्टोरली? नहीं, बिल्कुल हर्षिता, देखिए जहां तक बाजारों का सवाल है, चूंकि कल ग्लोबल क्यूज थोड़े नेगेटिव थे कल शाम को, और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर्स भी वीकनेस दिखा रहा है। और जिस तरह से एक नया केस काफी दिनों के लॉकडाउन के बाद वुहान से आया है, तो उसको देख के मुझे लगता है बाजार थोड़े चिंतित है। वैसे भी कल हमने देखा थोड़ी बहुत करेक्शन शुरू हुआ बाजार में, तो उस लिहाज से खुलेंगे तो हम वीक, बट मुझे लगता है ये बाजार जो रहेगा गिरावट में खरीदारी करने वाला बाजार रहेगा।
हालांकि थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, हर सेक्टर को नहीं खरीदना है। जैसे आप बता रहे थे जो सेक्टर्स का आपने नाम लिया, मुझे लगता है वो सेक्टर्स काफी अच्छा कर सकते हैं। जैसे रिटेल की बातें हो रही थी, मुझे लगता है एवेन्यू सुपरमार्ट जैसा स्टॉक अगर कोई भी गिरावट आती है तो उसमें बिल्कुल खरीदारी करने का ही मौका है। एक जबरदस्त कंपनी है और मुझे लगता है जैसे अभी भी इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, जो मॉल्स के अलावा जो इनके शॉप्स है और ज्यादातर इनके जो आउटलेट्स है वो मॉल्स में है भी नहीं, सॉरी, इनके आउटलेट सब बाहर ही है। मुझे लगता है अच्छा बिजनेस इनका चल भी रहा है और आने वाले दिनों में जब हालात सामान्य होंगे तो और अच्छा कारोबार होगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट रिटेल स्पेस से मुझे अच्छा लगता है। और बाकी भी मुझे लगता है जिस तरह से रेल आज से चालू हो रही है, सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कैसे इकोनॉमी को वापस से पटरी पे लाया जाए। कल हमने देखा ऑटो के जो ऑटो कंपनीज ने अपने अपने प्लांट चालू करे और हीरो मोटोकॉर्प ने तो पिछले जैसे ही इनके बुकिंग्स खुली है 10,000 बाइक्स के ऑलरेडी ऑर्डर्स बुक करे हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा इंडिकेशन है, सब कुछ नॉर्मल सी की और बढ़े तो सबके लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है इस तरह के जो